डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी की ये 17th क्लास में ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से यदि क्वेश्चन में पे स्केल्स दी हुई हैं तो अपन वेतन की गणना कैसे करेंगे ये बताऊंगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन है श्री संतोष की नियुक्ति एक निजी सीमित कंपनी में 1 अगस्त 2013 को 8,000, फिर 800, 16,000, 1,000, 32,000 की वेतन श्रृंखला में 12,800 के न्यूनतम वेतन पर की गई। उसका वेतन प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को देय होता है, परंतु उसका भुगतान अगले माह की 5 तारीख को किया जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये 8,000, 800, 16,000, 1,000 ये क्या इंडिकेट करता है। देखिए, 8,000 वैसे इसका प्रारंभिक वेतन है, क्योंकि इसकी कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा होंगी। इसको 12,800 के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्ति दी गई। ठीक है, हम प्रारंभिक वेतन 1 अगस्त 2013 को 12,800 मान लेंगे। उसके बाद प्रतिवर्ष 800 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। इसमें जो 800 रुपये है, ये 800 रुपये का इंक्रीमेंट लेगा। जब तक उसकी पे 16,000 होगी 800 का इंक्रीमेंट रहेगा, और 16,000 की पे होने के बाद उसका जो इंक्रीमेंट की दर हो जाएगी 1,000 रुपये प्रति माह, मतलब 1,000 रुपये हो जाएगी, और उसकी वो 32,000 रुपये तक चलेगी। अब एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये कह रहा है कि अगले माह की प्रत्येक माह के अंतिम दिन वेतन देय हो जाता है, लेकिन भुगतान अगले माह की 5 तारीख को किया जाता है। ये क्वेश्चन में लिखा है। मैंने एक बात चीज़ बताई थी कि वेतन का देय होना या प्राप्त होना दोनों में से जो पहले हो उस हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनती है, क्योंकि महीने की आखिरी तारीख को उसका वेतन देय हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसका वेतन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का वेतन 2019-20 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करेंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया था और दोबारा बता दिया इसमें। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, 1 अगस्त 2013 को मैंने 12,800 लिख दिया। 813 में ये है, 2014 में इंक्रीमेंट 800 रुपये लग करके 13,600 हो जाएगा। 1 अगस्त 2015 को ये है 14,400 वेतन हो जाएगा। 800 का इंक्रीमेंट लगा के ये मैंने 800 ऐड करते चल रहा हूँ मैं। और फिर 2016 में 15,200 हो जाएगा, 14,400 में 800 ऐड करने के बाद। इस प्रकार 2017 में ये 16,000 हो जाएगा, और 2018 में चूंकि 16,000 पहले हो चुका है, अब 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा, तो 16,000 प्लस 1,000 17,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। और इस तरह से 1 अगस्त 2019 को उसका वेतन 18,000 हो जाएगा, 17,000 1,000। अब अपन ने 19 तक इसलिए लिया कि 31 मार्च 2020 तक का ही अपन को वेतन की गणना करनी है, उसके बाद की वेतन की गणना करनी नहीं है, इसलिए हमने बाद के इंक्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, और ये इंक्रीमेंट शुरू से अब तक लगाने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये गैर सरकारी कर्मचारी है, मैं बता दिया आपको, और अगले महीने की पहली तारीख को उसी महीने की अंतिम तिथि को उनका वेतन देय हो जाता है, इसलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक के बीच में जो वेतन होगा वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई तक काउंट करेंगे, 31 जुलाई 2019 तक, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को तो वेतन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये देख लो, 1 अगस्त 2019 को उनका वेतन 18,000 होता है, तो उससे पहले 17,000 का वेतन यही काउंट करेंगे, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का। तो 17,000 रुपये के हिसाब से 4 महीने का 68,000 रुपये हुआ। और अब अगस्त से, क्योंकि 1 अगस्त 2019 से इंक्रीमेंट लग गया है और उसका वेतन 18,000 रुपये हो गया, तो 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक का अपना पीरियड है। तो ये आप काउंट कर लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने होते हैं। तो 18,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमने 1,44,000 निकाला, दोनों को ऐड करेंगे 2,12,000 गत वर्ष 2019-20 के लिए इनका वेतन मान्य हुआ। इस प्रकार से हम वेतन की गणना करते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि यदि श्री संतोष सरकारी कर्मचारी हों तो उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होता है, देय होता है, इसलिए हम उनका वेतन 1 मार्च से और एंड ऑफ फरवरी, यानी 28 या 29 जैसी भी स्थिति है, फरवरी तक का काउंट करेंगे, क्योंकि अपने लिए प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो 1
मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020 तक का वेतन इस पीरियड में काउंट करेंगे। 1 अप्रैल से 31 जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को वेतन चेंज हो जाता है, तो 1 अप्रैल 1 मार्च, क्योंकि ये सेकंड वाला पार्ट है, 1 मार्च 2019 से 31 जुलाई 2019 तक। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हो जाते हैं। 17,000 रुपये के हिसाब से 5 महीने के 85,000 रुपये हो गए। और अब हम लेंगे अगस्त से उसका इंक्रीमेंट लग जाता है, उसके वेतन 18,000 हो जाता है। 1 अगस्त 2019 से अब 29 फरवरी तक काउंट करेंगे, मार्च इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगले महीने की पहली तारीख को वेतन दे होता है, इसलिए हम मार्च से फरवरी काउंट करते हैं। मार्च से हमने जुलाई तक तो यहाँ काउंट कर लिया, और अगस्त से फरवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने 18,000 रुपये के हिसाब से 7 महीने का हम ये 1,26,000, कुल मिलाकर ये 2,11,000 रुपये इसका वेतन हो गया। इस प्रकार से यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और अगले महीने की मतलब सेम मंथ के एंड में वेतन दे हो जाता है, तो उस तरह में इस तरह की गणना करेंगे। यदि सरकारी कर्मचारी है तो परमानेंट फिक्स है, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने की पहली तारीख को दे होता है। उस स्थिति में हम मार्च से फरवरी तक काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमने वेतन की गणना कर ली है, आप इस तरह से समझ गए होंगे। एक पैटर्न और है बेसिक पे का गणना करने के लिए, वो 6th पे कमीशन में जो लागू हुआ था, वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। थैंक यू।